क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं, जबकि आपने कोई भारी काम भी नहीं किया? क्योंकि सबसे बड़ी थकान बाहर की वजह से नहीं आती, वो आती है उस अदृश्य लड़ाई से जो आप हर दिन अपने ही भीतर लड़ते हैं। और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, शांति सिर्फ एक सपना बनी रहती है। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं खुद से ये लड़ाई छोड़ने के लिए? प्रिय साधक, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हर इंसान एक अद्वितीय रचना है, लेकिन हम अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। यही संघर्ष हमें भीतर से कमजोर करता है। अगर हम ये प्रयास छोड़ दें और बस वही बने जो हम हैं, तो हमारे भीतर शांति उतर आएगी, क्योंकि अस्तित्व ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही परिपूर्ण बनाया है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च करते हैं जहां वो सबसे ज्यादा बर्बाद होती है, अपने ही खिलाफ लड़ाई में। ओशो कहते हैं, अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की थकान बाहर की वजह से नहीं आती, बल्कि भीतर की टकराहट से आती है। बाहर की लड़ाई से हम जल्दी उभर जाते हैं, लेकिन जब ये लड़ाई भीतर हो तो ये हमें अंदर तक खा जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थके रहते हैं। ये थकान भीतर चल रही निरंतर लड़ाई से पैदा होती है, और जब हम ये लड़ाई छोड़ देते हैं, तभी हमें सच्चे आराम का अनुभव होता है। खुद से लड़ाई बंद करने का मतलब है अपने भीतर की दो आवाजों को पहचानना। एक आवाज हमें लगातार धिक्कारती है, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है, जो कहती है, तुम पर्याप्त हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन हम नकारात्मक आवाज से लड़ते रहते हैं, इसलिए उस धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाते। जब हम मौन में बैठते हैं और ये लड़ाई छोड़ देते हैं, तभी हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। यही आवाज हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये भी समझो कि खुद से लड़ाई केवल विचारों तक सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर से भी होती है। जब हम अपने शरीर को लगातार दोष देते हैं, मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत दुबला हूं, मैं आकर्षक नहीं हूं, तो हम अपने ही शरीर से लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ाई हमें कभी स्वस्थ नहीं होने देती। शरीर को प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब हम अपने शरीर से मित्रता करते हैं, तभी वो खिलता है, और जब वो खिलता है, तभी वो स्वस्थ होता है। अपने शरीर से लड़ाई बंद करो और उसे अपना साथी मानो, तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। अपने आप से लड़ाई का एक और रूप है लगातार सही और गलत में उलझे रहना। हम हर समय अपने भीतर एक अदालत बैठा लेते हैं, जहां हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूं, मैं दोषी हूं। ये अंतहीन मुकदमा हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही काम करता है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है। तब हम खुद को सजा देने के बजाय सीखना शुरू करते हैं, और यही सीखना हमें आगे बढ़ाता है। ध्यान का अर्थ है भीतर मौन में उतरना। लेकिन अगर भीतर निरंतर युद्ध चल रहा हो, तो मौन कैसे आएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में शांति नहीं मिलती। वे कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई उन्हें बैठने नहीं देती। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो छोड़ना है, और सबसे पहला छोड़ना है अपने आप से लड़ाई। जब ये छोड़ते हो, तभी ध्यान घटित होता है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तो ये लड़ाई सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे रिश्तों में भी असंतुलन पैदा करती है। हम दूसरों से स्वीकार्यता की भीख मांगने लगते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें सराहें, हमें मान्यता दें, और जब ऐसा नहीं होता, तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन असली समस्या दूसरों में नहीं, हमारे भीतर है। अगर हमने खुद को स्वीकार कर लिया, तो हमें दूसरों से मान्यता की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब हम अपने भीतर पूर्ण महसूस करेंगे, और यही पूर्णता हमारे रिश्तों को भी स्वस्थ बना देती है। खुद से लड़ाई छोड़ना हमें गहरे साहस से भर देता है। जब तक हम भीतर लड़ते हैं, हम हर समय डरे रहते हैं, कहीं मेरी कमजोरियां सामने न आ जाए, कहीं लोग मुझे अस्वीकार न कर दे। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो ये डर मिट जाता है। तब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे हम हैं। यही असली साहस है, यही आत्मविश्वास है। और जब ये आत्मविश्वास आता है, तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है।
करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए होती है। अगर हम अपने लिए करुणामय नहीं हैं, तो दूसरों के लिए भी नहीं हो सकते। खुद को दोष देना बंद करो, खुद पर नरमी दिखाओ। जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो, तभी तुम दूसरों को भी प्रेम से देख सकते हो। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति का पहला परिणाम करुणा है। ओशो कहते हैं, खुद से लड़ाई बंद करने का मतलब है अपनी छाया को गले लगाना। हमारे भीतर सिर्फ रोशनी नहीं है, अंधकार भी है। सिर्फ अच्छाई नहीं है, कमजोरी भी है। सिर्फ साहस नहीं है, डर भी है। और जब तक हम इस अंधकार को नकारते रहते हैं, हम उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, हाँ, ये भी मेरा हिस्सा है, एक अद्भुत बदलाव घटता है। वही अंधकार, वही कमजोरी हमें गहराई और इंसानियत देती है। वही हमें करुणा सिखाती है और यही स्वीकार हमें पूर्ण बनाता है। ये भी समझो कि खुद से लड़ाई बंद करना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी कमियों को पालते रहें और कहें, मैं ऐसा ही हूं। इसका अर्थ है खुद को जैसा हो वैसे स्वीकार करना और फिर स्वाभाविक रूप से बदलना। जब हम अपने ऊपर दबाव डालते हैं तो परिवर्तन सतही होता है, लेकिन जब हम खुद को प्रेम से देखते हैं तो परिवर्तन सहज और गहरा होता है। फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींचते नहीं, उसे सिर्फ पानी और धूप देते हो। वैसे ही जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो और खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप आता है। खुद से लड़ाई खत्म करना भीतर के मौन तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जब तक भीतर युद्ध है, तब तक मौन संभव नहीं। तुम्हारा मन हर समय या तो अतीत से जूझ रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है। लेकिन जब तुम इस संघर्ष को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें ध्यान में ले जाती है और यही ध्यान तुम्हें आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। खुद से लड़ाई बंद करने का अर्थ है प्रेम की आंखों से खुद को देखना। जब तुम प्रेम से देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर सिर्फ दोष नहीं, सुंदरता भी दिखाई देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, तुम कमजोर होकर भी मूल्यवान हो, तुम गलतियां करके भी सीखने वाले हो। और यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। प्रेम वो औषधि है जो हर घाव को भर देती है, लेकिन ये औषधि सबसे पहले खुद पर लगानी होती है। याद रखो, जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों को भी उसी कठोर दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तो अचानक हमें लगता है कि पूरी दुनिया भी उसी स्वीकृति के लायक है। जिसने अपने भीतर शांति पाली, उसने बाहर भी शांति फैला दी। खुद से लड़ाई बंद करना जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। पकड़ हमेशा कैद है, चाहे वो खुद पर हो या दूसरों पर। और जब तक हम अपने आप से लड़ते हैं, हम कैद में रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये लड़ाई छोड़ देते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कोई हमें रोक नहीं सकता, अब कोई हमें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब हमारा सबसे बड़ा शत्रु ही हमारा मित्र बन गया है। और यही स्वतंत्रता ही जीवन का उत्सव है। खुद से लड़ाई बंद करने के लिए हमें क्षमा करना सीखना होगा। हमें अपने अतीत की गलतियों को छोड़ना होगा। ये समझना होगा कि हमने जो भी किया उस समय हमारी समझ उतनी ही थी। और अगर हम गलतियां नहीं करते तो हम सीखते कैसे? हर गलती हमें आगे बढ़ने का सबक देती है, लेकिन अगर हम उस गलती को पकड़कर बैठ जाए तो वही गलती हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए खुद को क्षमा करो और इस बोझ को छोड़ दो। खुद से लड़ाई बंद करने का एक और अर्थ है तुलना से मुक्त होना। हम हमेशा किसी और के पैमाने से खुद को तौलते हैं और फिर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब तुम खुद को अपनी यात्रा पर स्वीकार कर लेते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है। यही आत्म स्वीकृति है और यही आत्म स्वीकृति जीवन को सरल बना देती है। जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर गहरी ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें रचनात्मक बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें प्रेम पूर्ण बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें शांत बनाती है, यही ऊर्जा तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है
और यही ऊर्जा तुम्हें ये अनुभव कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। ये पूरा जीवन तुम्हारे साथ है। जिसने अपने भीतर शांति पाली, उसने बाहर भी शांति फैला दी। याद रखो, खुद से लड़ाई बंद करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं और फिर उनसे लड़ते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देखना शुरू कर दें तो हमें पता चलेगा कि वे हमें कुछ बताना चाहती है। उदासी हमें बताती है कि हमें रुककर भीतर झांकना है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है। डर हमें सजग होने का संकेत देता है। जब हम भावनाओं को संदेशवाहक की तरह देखते हैं, तब वे हमें परेशान करना बंद कर देती है। अंततः खुद से लड़ाई बंद करने का मतलब है भीतर मौन की गहराई में जाना। ये मौन केवल आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि ये वो शांति है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। और जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, तभी तुम परमात्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हो। तभी तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। तभी तुम देखते हो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। जब तुम खुद से लड़ाई छोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर चीज को अवसर की तरह देखने लगते हो, बोझ की तरह नहीं। अब तुम खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेरित करने लगते हो। अब तुम अपने हर हिस्से से प्रेम करने लगते हो। यही बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यही बदलाव तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और आनंदित बना देता है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम उसे दुश्मन मानना बंद कर देते हो और उसे मित्र बना लेते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, बाहर से प्रेममय हो जाते हो और अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही ध्यान है। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बने। और हम जीवन के इस सफर में फिर किसी और दिन मिलेंगे, एक नई आध्यात्मिक खोज के साथ, एक और अनुभव को साझा करने के लिए। तब तक मौन रहिए, शांत रहिए और इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े रहिए।